हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टअप। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग एक्सेसरी पार्ट और दूसरा होता है नेसेसरी पार्ट। तो एक्सेसरी पार्ट जो है इसमें फैलोपियन ट्यूब, यूटेराइन कैविटी और यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना आता है। जबकि ये जो नेसेसरी पार्ट है इसमें वन पेयर ओवरी आता है। तो वन पेयर ओवरी इज द नेसेसरी पार्ट। क्यों? क्योंकि oogenesis का प्रोसेस यही होता है और साथ ही साथ ओवरी कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन भी करता है, सिक्रीट्स सब रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। इसीलिए हम लोग ओवरी को नेसेसरी पार्ट बोलते हैं। तो एक्सेसरी और नेसेसरी ये दो पार्ट्स हैं और ये दोनों के दोनों पार्ट्स जो है दैट इज पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। पेल्विक रीजन में पाया जाता है। अब यहां बात करेंगे हम लोग कि ये जो वेजाइना है, वेजाइना को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। दिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसको छोड़कर बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स यहां नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के पार्ट्स हैं। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड फिम्बरी। इस पार्ट को कहते हैं हम लोग इनफंडिबुलम। दिस इज नोन एज ampulla and this region is called isthmus। तो फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला और isthmus, और इन सारे स्ट्रक्चर्स को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। तो सपोज करें कि ये एक हाथ है, हम लोग कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमारे हाथ में फिंगर्स हैं, तो दिस फिंगर्स आर कॉल्ड फिम्बरी। इसके अलावा हम लोग बात करें इस पोर्शन की तो दिस पोर्शन इज नोन एज इनफंडिबुलम। अब किसी को भी अगर देखा जाए तो जनरली मेल में ये जो स्ट्रक्चर है, बाजू वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो आर्म्स है ये काफी डायलेटेड होते हैं, बॉडी बोलते हैं इसको। तो मसल्स के कारण ये डायलेटेड होता है। तो डायलेटेड जो पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड एम्पुला। और ये एम्पुला हमारे बॉडी से जब कनेक्टेड है शोल्डर के पास से तो वो पार्ट कहलाएगा इसका इसमें। तो कुछ इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ओवरी। और ये जो ओवरी यूट्रस से अटैच्ड होता है ड्यू टू लिगामेंट्स। तो ये लिगामेंट है जो ओवरी को अटैच रखता है यूट्रस से। यूट्रस के टॉप पार्ट को हम लोग कहते हैं फंडस और इसके अंदर के जितने भी कैविटी हैं इसको कहते हैं हम लोग यूटेरिन कैविटी। सो दिस इज यूटेरिन कैविटी। अब यूट्रस का सेक्शन काटा जाएगा तो ये जो थिक लेयर नजर आ रहा है इसमें, तो सबसे बाहर का जो लेयर है दैट इज ईपी
और पेरीमेट्रियम। बीच का जो लेयर है इसको कहते हैं हम लोग मायोमेट्रियम, और अंदरूनी जो लेयर है इसको कहते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम। और इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तब ये बन जाएगा यूट्रस वॉल। सो दिस इज यूट्रस वॉल। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड यूटेराइन सर्विक्स। और ये जो सर्विक्स है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग gestation period, it remains filled with thick mucus, और इस म्यूकस को कहते हैं हम लोग म्यूकस प्लग। तो ये जो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान ये जो सर्विक्स है ये थिक म्यूकस से कवर्ड रहता है, ये ढका हुआ रहता है, और उसको हम लोग म्यूकस प्लग कहते हैं। एंड दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड वेजाइना। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को लेबल करते हैं। अब हम लोग बात करें तो ये तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन हुए, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल। अब यहां जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल का जो लैटरल पोजीशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एनस पोर। इसके अलावा अपर जो सरफेस है ये थिक हेयर से कवर्ड होता है, और ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रहा है दीज आर द हेयर्स, और इस थिक हेयर के कारण इसका नाम पड़ा है मॉन्स प्यूबिस। तो ये प्यूबिस जो है इस प्यूबिस का मॉन्स वाला पार्ट है, दैट इज द कुशन वाला पोर्शन है, ये कुशन की तरह काम करता है। तो ये कुशन की तरह काम करता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो सबसे बाहर का लेयर है रेड वाला, दिस लेयर इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। तो लेबिया वर्ड का मतलब क्या होता है? लिप, लिप या स्किन फोल्ड। लेबिया का मतलब होता है लिप या स्किन फोल्ड, और मेजोरा दैट इज द, ये लिप या स्किन जो फोल्ड है ये बाहर का सबसे आउटर होता है, आउटर स्किन फोल्ड है, और ये काफी बड़ा होता है, दैट्स व्हाई इट इज मेजोरा। और इसके अंदर में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। तो आपको याद रखना है लेबिया वर्ड का मतलब होता है लिप या स्किन फोल्ड, मेजर मतलब बड़ा वाला और माइनर मतलब छोटा वाला, एंड दिस इज द इनर वन, ये थीन होता है। अब ये जो ऊपर में रेड पोर्शन नजर आ रहा है आपको ये वाला, दिस इज क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या है? तो क्लाइटोरिस फीमेल में हाईली सेंसिटिव, हाईली इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है जो कि होमोलोगस होता है मेल के पेनिस से। और ये नीट में भी कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन फीमेल इज होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ मेल। तो क्लाइटोरिस जो है ये मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है। अब ये जो जेनाइटल ट्रैक्ट है इसमें दो तरीके का ऑर्फिस होता है। ऑर्फिस मींस होल। ये जो अपर होल है यहां पे इसको कहते हैं हम लोग यूरेथ्रल ऑर्फिस। ऑर्फिस मींस होल। ये वो होल है जिससे यूरिन पास आउट होगा, और सबसे नीचे जो है वो थोड़ा बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में, दिस इज कॉल्ड वेजाइनल ऑर्फिस, और ये यूरेथ्रल ऑर्फिस के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है, और इसी से कॉपुलेशन होता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल का जो पेनिस है वो इसी होल के अंदर जाता है और फीमेल को इजैकुलेट करता है। सो
दिस वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड इंटरनल जेनेटेलिया। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजफुल लगा होगा, और अगर लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।